अच्छा, हमारी जो है आज कौन सी क्लास है? मिस मेरे ख्याल से नाइन्थ है। हम या टेंथ है। अब्दुल्ला गफरान विल रिमेम्बर इट। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम, हाउ आर यू अब्दुल्ला? अल्हम्दुलिल्लाह मैम, आई एम फाइन, हाउ आर यू मैम? आई एम गुड। अब्दुल्ला, मुझे आप बताओ कि आज हमारी कौन सी क्लास है? मैम मैं आपको बता रहा हूँ, मैं जरा वीएस में अपना फोल्डर लेके। ठीक है, ठीक है। मैम हमारी आज 10th क्लास है और हमारी अभी कंपनसेटिंग क्लास नहीं। 10th क्लास है, यानी कि सेकेंड मंथ की सेकेंड क्लास है, और एक क्लास हमारी मिस हुई थी जो कि मुझे कंपनसेट करनी थी, लेकिन वो अभी हुई नहीं है। यस। ठीक है। मिस आज हमारी थर्ड मंथ की 10th क्लास। थर्ड मंथ नहीं है, ये हमारा सेकेंड मंथ है, और सेकेंड मंथ की सेकेंड क्लास है। एम आई राइट अब्दुल्ला? नो मिस, हमारा थर्ड मंथ शुरू हो गया था। यस मैम, हमारा थर्ड मंथ तो शुरू हो गया है। हमारा लेवल 3 शुरू हो चुका है मिस। हमारा मैम थर्ड लेवल का सेकंड मंथ शुरू हो चुका है। ठीक है। अच्छा अब्दुल्ला, आपको कुछ पूछना है क्या प्रीवियस क्लास से? हम रेयान का वेट कर रहे हैं। नो मैम, मुझे कुछ भी नहीं पूछना। ठीक है, जस्ट मैं 5 मिनट्स और वेट करूंगी, फिर हम क्लास स्टार्ट करते हैं।
अच्छा, अब आप लोग एक काम ये करो कि लास्ट क्लास के अंदर हमने जो है अपना डेटा सेट क्लीन किया था, ठीक है, और डेटा सेट को क्लीन करके हमने एक सीएसवी की फाइल भी बना ली थी। तो अब आप लोग एक न्यू नोटबुक क्रिएट करो और जुपिटर पे ही करना, सही है। जुपिटर पे न्यू नोटबुक क्रिएट करो और उस नोटबुक का नाम आज की क्लास पे रखो, सही है। आज हमारी कौन सी, आज हमारी थर्ड क्लास है, सेकेंड मंथ की, ठीक है। लेवल 3 है, लेवल 3 है हमारा, लेवल 3 का सेकेंड मंथ है और थर्ड क्लास है आज, सही है। यस तो मिस। नोटबुक करो। नोटबुक क्रिएट करने के बाद वो जो क्लीन वाला डेटा सेट है ना, उस क्लीन वाले डेटा सेट को अपने पास जुपिटर के अंदर रीड करवाओ, ठीक है। ये वाला काम करके मुझे बताओ, फिर मैं स्क्रीन शेयर करके सबके चेक करूंगी, उसके बाद फिर हम आज आगे का काम करेंगे। कौन सा अच्छा, क्लीन वाला? अब्दुल कबीर, जो हमने लास्ट क्लास के अंदर बनाया था वो जो क्लीन डेटा सेट, जो फाइल आप लोगों ने खुद बनाई थी कोड के थ्रू, और अब्दुल कबीर आप प्लीज उसी तरीके से जो है ना नोटबुक क्रिएट करना जिस तरह से मैंने लास्ट यस टाइम मिस, मैंने बताई थी। कर अगर ली आप है। भूल गए, ठीक है, तो बस वहीं उसी फोल्डर के अंदर फिर आपके पास वो शो हो रही होगी क्लीन डेटा सेट वाली फाइल, चेक करो। मैम उसी क्लीन डेटा सेट को रन करना है ना? जी बेटा। और मिस, जी बेटा। मिस लास्ट जो हमारी क्लास हुई थी ना मिस, मैंने उसमें एक्सेल डाउनलोड करने की कोशिश की, लेकिन मेरा लैपटॉप फिर बहुत ज़्यादा लैग होने लग गया था। नहीं, आपको एक्सेल डाउनलोड थोड़ी करनी थी, आप तो जुपिटर पे काम कर रहे थे ना, और मैंने खुद आपकी वो एक्सेल फाइल जो है उसके अंदर फोल्डर के अंदर डलवाई थी। यस मिस। मैंने तो सारा काम आपको करवा के फिर ही क्लास एंड की थी, तो आपके पास फाइल होगी। मिस फाइल है। सीएसवी की फाइल है ना, क्लीन डेटा सेट की। बेटा, मैंने आपकी चेक करवा के फाइल फिर ही क्लास एंड करी थी, मैंने खुद यस आपसे मिस। बनवाई है यस मिस। है नो ना, मिस। तो फिर उसको रीड कर लो। यस मिस, आप बोल रही हैं ना कि एक्सेल डाउनलोड कर लेना। अस्सलाम वालेकुम रेहान, हाउ आर यू? वालेकुम अस्सलाम मिस, आई एम फाइन, हाउ आर रेहान, आपका आवाज क्लियर है? यू? हेलो मिस, आवाज आ रही है? जी बेटा, अब मिस आ रही है।
अच्छा रैन, हम लोग सब आपका ही वेट कर रहे थे। रैन, न्यू नोटबुक क्रिएट करो, और लास्ट मैं क्लास के अंदर हमने जो क्लीन डेटा सेट बनाया था ना, सीएसवी की फाइल, उसको एक न्यू नोटबुक के अंदर अपने पास रीड करवाओ। मैम मैंने वो कर लिया सारा, मतलब रीड करवा लिया अपनी। ठीक है, वेरी गुड। अभी मैं चेक भी करती हूँ बाकी सारे बच्चे भी जल्दी से कंप्लीट कर लें। मैं सावर हूँ। मिस आवाज आ रही है मेरी? वालेकुम सलाम। जी जी रेहान, आवाज आ रही है आपकी। ओके मिस। ओके हसन अब्बास। ठीक है अब्दुल्ला, आप मुझे अपनी स्क्रीन शेयर करके दिखाओ। मैम शो हो रही है ना स्क्रीन? मिस आपने वो मेरा उस दिन चेक कर लिया है ना? जी ठीक है अब्दुल्ला। मिस आप मेरा चेक हसन नहीं आप करेंगी? स्क्रीन शेयर करके, बेटा अब्दुल कबीर, मैं चेक करूंगी क्योंकि आज की क्लास के अंदर तो मैंने नया काम दिया है ना। एंड प्लीज वेट फॉर योर टर्न। ओके मिस। हसन, अब आप अपनी स्क्रीन शेयर करें। मिस मैंने गलती से ना जो डेटा विथ मिसिंग सेट्स है ना उसको रीड करवा लिया। मिस मैं वापस से कर रहा हूँ। मिस मैंने देखा नहीं। मिस मैंने अच्छा दो ठीक है, डाउनलोड किए हुए थे अब्दुल ना, तो कबीर मिस आप मैंने गलती से स्क्रीन करा शेयर दिया। करके दिखाओ। कोई मसला नहीं। अब्दुल मिस आप मुझे कबीर, शेयर बता योर दें कि स्क्रीन। क्या सॉरी मिस। मिस, क्योंकि मेरे नेट का ना सर्वर पता नहीं क्यों। रेयान, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था बेटे, हम अभी भी आपका ही वेट कर रहे हैं कि आप वो कंप्लीट कर लो। आपको आवाज नहीं आई थी? हेलो यस मिस, हाँ रेयान। मुझे बोलिए। जी बेटा, मैंने यस पहले भी, मिस। इससे पहले भी आपको एक्सप्लेन किया है पूरा टास्क। मिस दोबारा बता देंगी, सॉरी नेट का थोड़ा सा इशू हो रहा है। अच्छा रेहान, अगर लेकिन अब ज्यादा नेट का इशू है ना, तो फिर आप ना रिकॉर्डिंग से कवर कर लेना, ठीक है? बिकॉज मैं एक दफा एक्सप्लेन कर चुकी हूँ ऑलरेडी। मैं ये कह रही थी, अब आवाज क्लियर है? यस मिस अभी। ठीक है, मैंने ये कहा है कि लास्ट क्लास के अंदर हमने जो एक क्लीन डेटा सेट की फाइल जनरेट की थी ना, उसको बस न्यू नोटबुक के अंदर रीड करवाना है। कभी आप अपनी स्क्रीन शेयर करें और मुझे दिखाएं कि आपने डेटा सेट को रीड करवाया है या नहीं। ओके मिस। हेलो कबीर। यस मिस। बेटा आपसे स्क्रीन शेयर करने का कह रही हूँ। मिस मैं भी वही कर रहा था।
अब्दुल कबीर, ये तो आप गलत कोड यूज कर रहे हो बेटा। डेटा सेट को रीड करना है, डेटा सेट क्रिएट नहीं करना। सॉरी मिस। अब्दुल कबीर, डेटा सेट को रीड करना है, डेटा सेट क्रिएट नहीं करना। रीड करने के लिए कौन सा कोड यूज करते हो? pd.read_csv वाला ना? हेलो मिस। हेलो मिस, आपको आवाज आ रही है? अब्दुल कबीर, मुझे आ रही है, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस मिस, अभी आ रही है। ठीक है अब्दुल कबीर, स्टॉप शेयरिंग। अब्दुल कबीर, प्लीज टर्न ऑन द कैमरा। मेरी स्क्रीन आप सबको शेयर हो रही है? यस मैम। यस मिस। ठीक है। यस मिस। अच्छा, लास्ट क्लास के अंदर हमने क्या किया था कि हमारे पास एक मेसी डेटा सेट था, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास मिसिंग वैल्यूज भी थी, ठीक है, और कुछ कॉलम्स हमारे पास ठीक तरह से थे भी नहीं, डेट की डेटा टाइप हमारे पास चेंज नहीं थी। तो हमने अपने उस डेटा सेट को क्लीन किया और अपने आगे के कोड के लिए उसको प्रिपेयर किया, ठीक है, और उसको हमने फिर एक फाइल के अंदर स्टोर कर दिया। अब हमने जो है ना, वो जो ईडीए होता है ना, एक्सप्लेटरी डेटा एनालिसिस, ठीक है, हम आज कुछ नई टर्म्स भी पढ़ेंगे और उसको साथ साथ हम गूगल करके देखते भी जाएंगे। एक्सप्लेटरी डेटा एनालिसिस, जिसके शॉर्ट फॉर्म हम कहते हैं ईडीए, ठीक है। अब ये होता क्या है? is a crucial step, first step in data analysis where the main characteristics of a data set are summarized using statistical graphics and visualization to uncover patterns, identify anomalies, and generate hypotheses for further investigation. ठीक है, और इसके अंदर से क्या क्या चीजें बताई हैं कि आप क्या करते हो, डेटा सेट समराइज यूजिंग स्टैटिस्टिकल ग्राफिक्स एंड विजुलाइजेशंस, ठीक है। ग्राफिक्स और विजुअलाइजेशन वाला जो पार्ट है वो हम अभी करेंगे, ठीक है, जिसको डेटा विजुअलाइजेशन कहा जाता है। आइडेंटिफाई एनॉमलीज, एनॉमलीज जो है वो विजुअलाइजेशन के थ्रू भी आइडेंटिफाई की जाती हैं, बट जो बेसिक स्टैटिस्टिकल एक एनालिसिस होता है जो कि हमने पांडास की लाइब्रेरी को यूज करते हुए क्या था कि इसका मीन कितना है, मीडियन कितना है, ठीक है, इसके अंदर जो है कितनी मिसिंग वैल्यूज हैं, ये वाली चीजें भी कहलाती हैं, ठीक है। तो ये जो जितने भी हम स्टेप्स परफॉर्म करें ये ईडीए के अंदर ही आते हैं, सही। तो डेटा एनालिसिस के बाद या डेटा क्लीनिंग के बाद या आप उसको डेटा ट्रांसफॉर्मेशन भी कह सकते हो, उसके बाद अब आपका स्टेप है डेटा विजुअलाइजेशन, ठीक है। तो हमारे पास ये वही डेटा सेट है जो हमने लास्ट की क्लास में जनरेट किया था। अब्दुल कबीर बेटा, आपका कैमरा कब ऑन होगा? ठीक है। अच्छा, हम लोगों ने जो है मैटप्लॉटलिब पढ़ी हुई है, सही है, और हमें पता है लाइन चार्ट किस तरह से प्लॉट करते हैं, ठीक है, बार ग्राफ प्लॉट करना है, स्कैटर प्लॉट बनाना है, ये सारी चीजें हमें आती हैं। आज की क्लास में हम ये देखेंगे कि एक रियल डेटा सेट के साथ आप कौन से चार्ट कब यूज करते हो, ठीक है, और उससे किस तरह से आप इंसाइट्स को जनरेट करते हो, सही है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने अपना लाइन चार्ट जो है वो प्लॉट किया हुआ है, सही।
अच्छा, लाइन प्लॉट कब यूज करते हैं? ट्रेंड्स ओवर टाइम। ये वाली बात मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ कि जब आपको ओवर टाइम या टाइम सीरीज की कोई एनालिसिस करनी होती है, ठीक है, या कोई ट्रेंड चेक करना होता है ओवर टाइम, तब आप लाइन ग्राफ को प्लॉट करते हो, ठीक है, टू सी चेंजेस ओवर टाइम, टेम्पोरल पैटर्न्स, ठीक है, कि थ्रू द टाइम, थ्रू द ईयर, थ्रू द मंथ क्या चेंजेस आए किसी भी डेटा सेट में। अब वो टेम्परेचर भी हो सकता है, वो सेल्स भी हो सकती है, वो प्रॉफिट भी हो सकता है, वो किसी स्टूडेंट के मार्क्स भी हो सकते हैं, ठीक है, कि पूरे साल में उसके मार्क्स का क्या रहा, ठीक है, क्या पैटर्न रहा। सही, तो तब आप यूज करते हो लाइन चार्ट। सही है, ऐसे नहीं कर सकते कि आपको ट्रेंड ओवर टाइम देखना था तो आपने बार चार्ट प्लॉट कर लिया, नहीं, ठीक है। आपको जब भी कोई ट्रेंड ओवर टाइम देखना होता है तो आप क्या यूज करते हो? लाइन प्लॉट यूज करते हो। ये वाली बात समझ आई? यस मैम। यस मिस। ओके, वेरी यस। गुड। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें भी हैं, कुछ ऐसे फंक्शन भी होंगे जो कि हमने जब हमने वो पढ़ी थी, अपनी मैटप्लॉटलिब पढ़ी थी, तब नहीं पढ़े थे, लेकिन आज हम इसके साथ साथ पढ़ेंगे। सही, जैसे कि हमने पांडास में भी किया था, ठीक है, और कुछ ऐसी चीजें भी होंगी जो कि हम आज भी नहीं पढ़ेंगे, लेकिन जब हम अपना प्रोजेक्ट कर रहे होंगे कोई, तो उसमें पढ़ेंगे। सही, इसी तरह से लर्निंग होती है कि जब आप और मुश्किल चीजें करते जाते हो तो फिर आप जो है ना आगे उस लाइब्रेरी को एक्सप्लोर करते जाते हो, नए नए उसके मेथड्स को कवर करते जाते हो। सही। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास एक फंक्शन है, ये जो सबसे पहली कोड की लाइन लिखी है वो है plt डॉट फिगर। सही है। अब plt डॉट फिगर का मतलब है कि जो आपकी वो प्लॉट होता है ना, आपका जो ग्राफ जो प्लॉट होता है, आप उसको साइज दे सकते हो। सही, अब यहाँ पर लिखा हुआ है फिग साइज 8,5। ठीक है, अब ये 8,5 जो यकीनन पिक्सेल्स होंगे, ये सेंटीमीटर्स होंगे हमारे, और एक हमने अपनी लेंथ के लिए यूज होता है और एक ब्रेथ के लिए यूज होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने अपनी फिगर का जो है ना साइज बताया कि हमारी फिगर का ये साइज होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं, हम टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी दोनों को एक साथ प्लॉट करवाने। सही है, दोनों को एक साथ प्लॉट करवाने। अच्छा, लाइन चार्ट के लिए हम से लाइन चार्ट के लिए हम लोग सिर्फ डॉट प्लॉट का फंक्शन यूज करते हैं। सही है, plt डॉट प्लॉट। अच्छा, ऊपर मैंने यहाँ पर लाइब्रेरी पहले से इंपोर्ट करवाई हुई है, ठीक है, यहाँ पे plt डॉट फिगर, ये वाला मेथड भी आप पढ़ चुके हो। सही है कि आप बगैर एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस को मतलब अलग से डिफाइन नहीं करना चाहो तो आप इस तरह से भी यूज कर सकते हो, वरना क्या करेंगे हम यहाँ पे df डॉट प्लॉट करते हैं। सही है। अच्छा, df डेट का हमने कॉलम नेचर का कॉलम लिया है, मार्कर हमने उस पर अप्लाई किया है, ठीक है, ओ मार्कर अप्लाई किया है, और लेबल बताया है। ठीक है, लेबल हमने दिया है कि ये इसका जो है ना टेम्परेचर। अच्छा, लेबल क्या होता है? हमने जब मैटप्लॉटलिब के अंदर एक ही चार्ट के ऊपर दो चीजें जो हमने प्लॉट करवाई थी, सही है, तो वो क्या शो कर रही थी कि वो उसका लेबल शो कर रही थी, लाइक कि कौन से कलर का जो प्लॉट है वो किस चीज का है, उसको लेबल कहता है। तो वो लेबल जो है उसका क्या नाम होना चाहिए, तो ये इसके लेबल का नाम होना चाहिए, इस वाले प्लॉट के लेबल का नाम होना चाहिए टेम्परेचर इनटू डिग्री सेल्सियस। ठीक है। अच्छा, उसके बाद सेकंड प्लॉट हमने बनाया है यहाँ पे सेम तरीके से, बस इसके मार्कर्स को हमने साइज चेंज, सॉरी, मार्कर का हमने शेप चेंज किया है, और उसका लेवल हमने लगा दिया है ह्यूमिडिटी इनटू परसेंटेज, के ह्यूमिडिटी हमारे पास परसेंटेज में है और लेवल हमारे पास जो है वो डिग्रीज के अंदर है। उसके बाद plt डॉट टाइटल, plt डॉट एक्स लेवल, plt डॉट वाई लेवल, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। जो जो वैल्यूज थे हमने वो सब लगा दी। अच्छा, यहाँ पर जो डेट थी ना, ये कुछ इस तरह से आपका ग्राफ बनेगा। अब यहाँ पे देखो लेबल्स आ रहे हैं हमारे पास, टेम्परेचर जो है वो ब्लू वाला है, सही है, और ये ह्यूमिडिटी जो है हमारा वो ऑरेंज वाला है। सही, ह्यूमिडिटी की वैल्यूज इधर यस। हैं और टेम्परेचर की वैल्यूज इधर हैं। अच्छा, यहाँ पे हो क्या रहा था कि ये जो हमारे पास डेट जो थी ना हमारे पास, वो कुछ इस तरह से आ रही थी। सही, यानी कि बहुत मैसी थी, ये तो फिर बहुत बेहतर लगी है, बट ये बहुत ज्यादा मैसी थी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जब हमारे पास ज्यादा डेटा होता है ना, ठीक है, और हमारे पास बहुत मैसी हो रहा होता है, तो आप जो है अपने लेबल्स को इस तरह से एक्स टिक का फंक्शन यूज करके रोटेट भी करवा सकते हो। सही, इसको अगर मैं आप लोगों को एक नॉर्मल तरीके से बताऊं ना,
तो मैं यहाँ पे ट्राई करके दिखाती हूँ। जैसे कि मैंने एक्स एक्सिस पे हम ले लेते हैं, डेज ले लेते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। ठीक है, और वाई एक्सिस के ऊपर हम ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, देन ELT डॉट प्लॉट एक्स कॉमा वाई। अच्छा, सही। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अच्छा, ये देखो, ये नाम कुछ इस तरह से आ रहा है। सही, ये जो एक्स टेक का फंक्शन है ना, ये कुछ इस तरह से वर्क करता है। अगर मैं इसको यहाँ पे यूज करूँ, और रोटेशन यानी कि वो एंगल है कि किस एंगल पर आपने इसको अप्लाई करना है। 90 डिग्री का मतलब है कि ये पूरा वर्टिकल हो जाएगा, इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, तो ये जब आपकी एक्स एक्सेस की वैल्यू है, ये इस तरह से डिस्प्ले होंगी। अगर मैं इसको कर दूं 45 डिग्री, तो ये थोड़ी सी इस तरह से आ जाएगी। सही, तो ये वाला जो अच्छा फंक्शन है, ये हाँ ये काम कर रहा है। अच्छा, 90 डिग्री पे भी वो ज्यादा बेहतर रिजल्ट हमें दे नहीं रहा है। 45 करके देखते हैं। 1 सेकेंड, मुझे फाइल दोबारा अपलोड करनी पड़ेगी। ठीक है, अभी भी बहुत हमारा डेटा खराब ही आ रहा है क्योंकि हमारे पास बहुत सारे डेटा पॉइंट्स हैं, इस वजह से। ठीक है, बट एनीवेज दैट्स हाउ यू कैन क्रिएट अ लाइन प्लॉट। सही है, और दो प्लॉट्स आप इस तरह से। अच्छा, यहाँ पर मैंने ग्रिड को जो है वो हाइड किया हुआ है। और लेजेंड क्या करता है, लेजेंड का मतलब है कि ये वाली चीज आपके पास डिस्प्ले होगी। अगर मैं लेजेंड को कमिट कर दूं तो फिर आपके पास ये डिस्प्ले नहीं होगा। ठीक है, देखो अब आपको पता नहीं चल पा रहा कि ये जो ऑरेंज वाली लाइन है ये कौन से डेटा की है, ब्लू लाइन कौन से डेटा की है। तो लेजेंड आपके पास क्या करता है, वो आपको ये बताता है कि जो आपने दो प्लॉट्स लिए हैं, ये कौन से डेटा के। सही। अच्छा, ये जो ग्रिड का फंक्शन है, ग्रिड और फिर उसके अंदर है ट्रू, तो ये आपको ग्रिड लाइंस दे देता है कुछ इस तरह से। ठीक है, हमारे पास देखो ग्रिड लाइंस भी आ गई। सही, ये समझ आया। यस मिस। यस मिस। ठीक यस है, मिस। अब इसे इनसाइट्स क्या निकला। ठीक है, इनवर्स कोरिलेशन। सही, इनवर्स कोरिलेशन का मतलब होता है कि ये एक दूसरे से अपोजिट है। व्हेन टेम्परेचर गोज अप ह्यूमिडिटी ड्रॉप्स एंड वाइस वर्सा। ठीक है, वो कह रहा है कि जब टेम्परेचर अप था तो ह्यूमिडिटी लो थी, और जब टेम्परेचर लो था तो ह्यूमिडिटी हाई थी। सही, अब हम पहले टेम्परेचर देखते हैं। ये जो ब्लू वाली लाइन है, ये टेम्परेचर की है। सही है, देखो ग्राफ सिर्फ प्लॉट नहीं करना, उसको रीड करना भी आना चाहिए। सही है, और उससे एनालिसिस निकालने भी आने चाहिए। एक्स एक्सिस पे हमारे पास डेज हैं, ठीक है, वाई एक्सिस पे हमारे पास वैल्यूज हैं। ठीक है, और टेम्परेचर की जो वैल्यू है वो सेंटीग्रेड के अंदर है, ह्यूमिडिटी की वैल्यू है वो परसेंटेज के अंदर है। सही, सो लेट्स सपोज कि ये जो हमारी डेट है, सही, ये वाली जो डेट है, यहाँ पे हमारे पास अभी टेम्परेचर क्या है, अभी हाई है। सही, और ये कितना हाई है, यानी कि 30 से तो अबव है, और 40 से बिलो है, तो ये अराउंड 35 समथिंग होगा, 35 36 समथिंग होगा। ठीक है, 30 ये मैम। यस। ठीक है। अच्छा, ये हमारा टेम्परेचर है। अब जब टेम्परेचर हमारा इस वाली डेट पे 35 समथिंग है, तो ह्यूमिडिटी की क्या परसेंटेज है। ठीक है, ह्यूमिडिटी हम देखते हैं। अब देखो ये वाली लाइन से अगर हम ऊपर जाएं, तो ह्यूमिडिटी क्या है हमारे पास, लो है। ठीक है, इस पॉइंट पे ह्यूमिडिटी क्या है हमारे पास,
लो है। लो अब है। हम किसी पॉइंट जब हमारे पास टेम्परेचर लो हो, जैसे कि ये वाली जो डेट है, सही, इस वाली डेट पे टेम्परेचर कितना है, लो है, बिलो 0 डिग्री है, सही, यानी कि बहुत ज्यादा सर्दी वाला है, ठीक है, बिलो 0 डिग्री है। अब ये वाली लाइन पे अगर आप देखो, इसको इस तरह ऊपर लेके जाओ, तो देखो यहाँ ह्यूमिडिटी क्या है, सबसे ज्यादा हाई, है ना, ह्यूमिडिटी हाई है। जब टेम्परेचर लो है ह्यूमिडिटी हाई है, जब यस। टेम्परेचर तो हाँ ये ह्यूमिडिटी आपकी क्या है, लो है। तो इसका मतलब है कि ये इससे क्या पैटर्न शो कर रहा है कि भाई ये एक ऐसे इलाके का जो है ये टेम्परेचर है। इस डेटा से आप ये एनालिसिस कर सकते हो कि भाई ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर का आपस में कोई रिलेशन नहीं बन रहा। दे आर नॉट कोरिलेटेड, दे आर इनवर्सली कोरिलेटेड, ठीक है, इनवर्स कोरिलेशन बन रहा है इनका, यानी कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं या वाइस वर्सा है, सही। अच्छा, 1 सेकेंड गाइस, मेरा लैपटॉप हैंग हो गया है। अच्छा, अब उसके बाद है ह्यूमिडिटी एनॉमलीज। एनॉमलीज के क्या मतलब होता है, पता है किसी को? मैम कोई खराबी या फिर कुछ ऐसा जो कि नहीं अपनी जगह से हिला हो, ऐसी कुछ चीज। ठीक है, कोई और बताए? बस मुझे नहीं आइडिया और कोई। आपने क्या पूछा? रैन, मैंने पूछा है कि एनॉमलीज का क्या मतलब होता है, ये जो वर्ड यूज हो रहा है एनॉमलीज, इसका क्या मतलब है? यही मिस कोई यानी कोई डिफरेंट चीज हो, यानी अलग कैटेगरी की जी, चीज हो। बोल रहा हूँ कि अलग कोई अलग कैटेगरी, कैटेगरी की चीज डिफरेंट है। ठीक है, परफेक्ट। एनॉमली का ये मतलब होता है कि आपका जो डेटा है उसके अंदर कोई डिफरेंट वैल्यूज है, ठीक है, या रॉन्ग वैल्यूज है, ठीक है, बिल्कुल अलग वैल्यूज हैं, तो उनका हम एनॉमलीज कहते हैं। तो ये कह रहा है कि इसकी जो साइड है वो ये भी है कि ह्यूमिडिटी चेंजेस अ लॉट विद सडन शार्प ड्रॉप्स, सही है। तो कह रहा है कि जो ह्यूमिडिटी का आपका डेटा है वो सडनली ड्रॉप हो रहा है बहुत ज्यादा, और वो सडन ड्रॉप हो रहा है, ठीक है, जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पर ह्यूमिडिटी की वैल्यू कांस्टेंट है, फिर एकदम से नीचे है, ठीक है, फिर कांस्टेंट, फिर एकदम से बहुत नीचे, फिर यही वैल्यू कांस्टेंट है, फिर ड्रॉप हुआ है, सही, फिर कांस्टेंट कांस्टेंट, फिर एकदम से बहुत ज्यादा ड्रॉप हो गया, ठीक है, फिर 2 दफा हाई हुआ कांस्टेंट, फिर यहाँ पे देखो सडन ड्रॉप हुआ है, सही, फिर यहाँ पे भी कांस्टेंट होने के बाद फिर सडन ड्रॉप हुआ है, ठीक है। तो इसका वो ये कह रहा है कि इसका मतलब है कि आपके ह्यूमिडिटी के डेटा के अंदर कुछ एनॉमलीज वैल्यूज हैं, क्योंकि जो डेटा है वो सडनली एकदम शार्पली ड्रॉप हुआ है, ठीक है। तो ये एक थोड़ा सा अनयूजुअल बिहेवियर है, खैर ये जस्ट एक वो है, अंडरस्टैंडिंग है। अच्छा, बाउंडेड टेम्परेचर, टेम्परेचर स्टेज इन अ स्टीडी रेंज एंड वेरीज लेस देन ह्यूमिडिटी। वो कह रहा है टेम्परेचर जो है वो एक बाउंडेड रेंज के अंदर है, जैसे कि अगर हम देखें इसका जो मिनिमम पॉइंट है वो हमारे पास यहाँ पर है, ठीक है, यानी कि ये -5 समथिंग था, और जिसका मैक्सिमम पॉइंट है वो इसका यहाँ पर है, सही, बिलो 40। तो कह रहा है कि आपका जो टेम्परेचर है वो एक ही बाउंड के अंदर है ज्यादातर, या अगर आप देखो ज्यादातर आपकी वैल्यूज बस इधर ही लाई कर रही हैं, ठीक है, और वो क्या है, वो स्टीडी है, यानी कि उसके अंदर बहुत ज्यादा सडन ड्रॉप्स नहीं आ रहे, सही, जैसे यहाँ पे कांस्टेंट चलते चलते थोड़ा सा हाई हुआ फिर लो हो गया, फिर थोड़ा सा हाई फिर लो, फिर थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा ड्रॉप आया है, सही, बट ये स्टीडी फ्लो शो कर रहा है। तो ये एक हमारा इंसाइट था। यहाँ तक क्लियर है कि ग्राफ को पढ़ना किस तरह से है और ग्राफ प्लॉट करने के बाद इंसाइट किस तरह से निकालनी है। बस मुझे ये तो समझ में आ गया इसको रीड कैसे करते हैं, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आया कि इसको प्लॉट कैसे करते हैं। क्या कैसे करते हैं? अब्दुल कबीर, आपको क्या समझ में नहीं आया बेटा? मैं इसमें बोल रहा हूँ, मुझे ये तो समझ में आ गया कि प्लॉट कैसे वो रीड कैसे करते हैं। बेटा आपका माइक फिर बंद हो गया, अब्दुल कबीर।
मिस मैं बोल रही हूँ ये मुझे समझ में आ गया है कि इसको रीड कैसे करते हैं, और समझ में क्या नहीं आया? कि इसे प्लॉट कैसे करते हैं। तो बेटा प्लॉट तो ऐसे करेंगे ना, अभी आप कोड करोगे तो समझ आएगा ना। ओके मैम। अच्छा, ये हमारा लाइन प्लॉट था। अच्छा, इसमें ना ये सारी चीजें आप लोगों को लिखनी होंगी, और हो सकता है आज की क्लास हमारी लंबी जाए, या फिर मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर दूंगी सब कुछ, और फिर आप लोग इसको कंप्लीट कर लेना अपने पास। अच्छा, पहले इस वाले प्लॉट को तो ट्राई करो। ये वाली जो चीजें है ना, ये भी प्लीज आप अपने पास लिख लेना, कमेंट कर लेना। ओके मिस। इस कोड को कंप्लीट करो अब आप लोग जल्दी से। मैम आई एम डन।
Have you all done? Yes, ma'am, I'm done. नो मिस। अब अभी का बयान। यस मिस। मिस मुझे ओके, एरर दिखा रहा है, मैं वही फिक्स कर रहा हो गया अब्दुल कबीर? आगे हूँ। नो सुनो। मिस, मेरा मिस अभी हुआ नहीं है। ठीक है, इसको जल्दी से कंप्लीट करो फिर मुझे बताओ। मिस ये मुझे कोई सा एट्रीब्यूट एरर बोल रहा है। कौन सा एरर? एट्रीब्यूट एरर। तो आपने कोई सही एट्रीब्यूट नहीं दिया होगा, पूरा कोड चेक करो। अब्दुल कबीर बेटा, आपने जो है मैटप्लॉटलिब की लाइब्रेरी इंपोर्ट करवाई है? नो मिस मैं अभी वो कराया था। तो बेटा ये उसी का एरर है ना, पीएलटी का क्या मतलब होता है? जल्दी करवाओ, हम सब आपका ही वेट कर रहे हैं। डन मिस आप अब्दुल 2 मिनट कबीर? के लिए, मिस आप 2 मिनट के लिए इसको इम्पोर्ट कराने वाला कोड दिखा देंगी?
अब्दुल कबीर डन? मिस 2 मिनट। अब्दुल कबीर, हैव यू डन? अब्दुल कबीर, okay, let's move forward, guys. अच्छा, ये जो इनसाइट्स है ना, ये मैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगी, आप लोग फिर इसको कॉपी कर लेना, ठीक है? या कॉपी ना भी करो तो ये बस आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है, आपको पता होना चाहिए कि ग्राफ को किस तरह रीड करके और उससे इनसाइट्स निकालने हैं, सही है? जो मेन चीज है जो आप लोगों ने लाजमी कॉपी करनी है, प्लॉट का नाम, ठीक है, और वो कब यूज करना है। अब नेक्स्ट हमारे पास है बार प्लॉट, ठीक है? कंपेयरिंग कैटेगरीज, जब आपको डिफरेंट कैटेगरीज को कंपेयर करना होता है तब आप जो है वो बार ग्राफ को यूज करते हो to compare values across categories, that is days, months और discrete groups, ठीक है? यहाँ पे भी सबसे पहले हमने क्या किया है, हमने plt डॉट फिगर का फंक्शन यूज करके अपना फिगर साइज बताया है। उसके बाद plt डॉट बार। अच्छा, अगर आप लोग यहाँ पर इस तरह से कॉलम्स को एक्सेस नहीं करना चाहते, आप लोग एक्स एक्सेस वाई एक्सेस के थ्रू एक्सेस करना चाहते हो, तो याद रखना कि फिर ये plt नहीं आएगा, फिर ये क्या आएगा, जो आपके डेटा सेट का नाम है, जो अभी क्या है, df डॉट बार, ठीक है, डॉट प्लॉट डॉट बार, और उसके बाद x इक्वल्स टू डे, y इक्वल्स टू विंड स्पीड इन किलोमीटर पर आवर, ठीक है? तो यहाँ पे आपने अपना एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को एक्सेस किया, कलर्स को डिफाइन कर दिया स्काई ब्लू, और सिंपल जस्ट टाइटल एक्स लेबल वाई लेबल एंड plt डॉट शो, सही? तो ये आपके मंथ वाइज आपका जो है वो विंड स्पीड है। अब यहाँ पर आप जो है कंपेयर कर सकते हो कि किस दिन जो है वो विंड सबसे ज्यादा थी, किस दिन जो है वो सबसे कम थी, ठीक है? बट अगेन ये याद रखना कि जो ये वाला कंपेरिजन है ना, ये आपके लाइन प्लॉट से अलग है, ठीक है? लाइन प्लॉट एक अलग चीज है और ये बार ग्राफ अलग है, सही है? इसके अंदर फिलहाल तो हमने वेंड ली है, लेकिन आप इसके अंदर डिफरेंट कैटेगरीज लेते हो। लेट्स सपोज अगर आप जो है किसी कंपनी की सेल्स देखना चाहते हो बट उनके प्रोडक्ट वाइज, ठीक है? जैसे कि एक बिस्किट की कंपनी है और उनके 3 फ्लेवर के बिस्किट आते हैं, ठीक है? चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी और ऑरेंज। अब आप ये चेक करना चाहते हो कि कौन सा वाला जो फ्लेवर है वो सबसे ज्यादा सेल होता है, ठीक है? तो तब आप जो है ना ये बार ग्राफ जो है ना वो यूज करते हो, जिसमें आपको जो है कैटेगरी वाइज यहाँ पर आपकी कैटेगरीज आ जाएंगी, यहाँ पर आपके क्या आ जाएंगे, सेल्स आ जाएंगी, सही है? तो आपको ये पता चल रहा है कि कौन सा जो फ्लेवर है वो सबसे ज्यादा सेल होता है, तो कंपेरिजन के लिए आप बार ग्राफ का यूज करते हो। ये क्लियर हो गया? यस मैम। यस। यस मिस। ठीक है। अब इसके इनसाइट्स क्या हैं? हाई वेरिएबिलिटी व्हेन द स्पीड चेंजेस अ लॉट फ्रॉम डे टू डे विदाउट अ क्लियर ट्रेंड, सही है? आपका जो नीचे है ये पूरा वो है डेज ऑफ मंथ है हेलो ना, मिस। तो 0 हुआ। यस कबीर।
मिस मैं ये बोल रहा हूँ मेरा हो गया। ठीक है कबीर। कबीर अब पहले बेटा समझ ही लो और स्क्रीनशॉट लेते रहा करो, सही है, ताकि आप अगर बीच में रुक भी जाओ तो फिर आप बाद में उसको कंप्लीट कर लो, बिकॉज सारे बच्चे फिर वेट कर रहे होते हैं। सही है। ओके मिस। ठीक है। और बेटा आप प्लीज कोशिश क्या करो कि मेरी आवाज पे ज्यादा ध्यान दो, बिकॉज मैं आपको आवाज देती रहती हूँ और आपको जो है ना वो शायद आप रिस्पॉन्स नहीं कर पाते। ओके मिस मैं ध्यान दूंगा। ठीक है। ओके मिस। अच्छा, तो यहाँ पर हाई वेरिएबिलिटी है व्हेन द स्पीड चेंजेस अ लॉट फ्रॉम डे टू डे विदाउट अ क्लियर ट्रेंड। सही है। अब इससे हमें ये पता चल रहा है कि भाई ये पूरे हमारे पास 30 दिन का डेटा है। सही है। और यहाँ पे जो हमारे विंड स्पीड है वो चेंज तो हुई है बहुत ज्यादा, सही, लेकिन कोई ट्रेंड इसमें सच नहीं है। हाँ बस देखा जाए तो एक टाइम के लिए यहाँ पर ये इस पॉइंट पे आके कांस्टेंट तो हो जाती है, बट इसका कोई ट्रेंड नहीं है। मतलब यहाँ पे कम है, फिर ज्यादा हो गई, फिर 2 दिन में कम हो गई। ठीक है। तो मंथ वाइज जो है इसका हम देख रहे हैं, तो कोई इसका ट्रेंड नहीं है। अच्छा, पीक व्हेन सम डेज लाइक 11, 13 एंड 24 had very strong wind नियर 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। अब 11, 12 और 24 तो इसको देख लेते हैं। यहाँ पर ये हमारी 11th आ गई। ठीक है। 11th के बाद 11, 12, 13th आ गई। उसके बाद 24 कह रहा था ना, तो 25 से पहले 24 आ गई। ठीक है। और यही जो तीनों है हमारे तीनों स्टैक सबसे हाईएस्ट है नियर 50 किलोमीटर पर आवर। सही। उसके बाद कह रहा है calm baseline many days had wind speed around 23 किलोमीटर पर आवर showing a usual calm level। ठीक है। ये वाली 23 किलोमीटर पर आवर, ये 20 है हमारा, ये 30 है। ठीक है। 25 अप्रॉक्स इधर पे होगा, तो ये हमारी 23 के अराउंड होगी। और कुछ डेज हमारे सिर्फ स्टेडी है, कांस्टेंट है 23 किलोमीटर पर आवर। सही। तो ये इसका इंसाइट्स है। ये क्लियर हुआ। यस। यस। ठीक है। अच्छा, Yes. अब आगे इसको भी पहले समझ लो। हिस्टोग्राम। ठीक है। हिस्टोग्राम में क्या होता है? अच्छा, हिस्टोग्राम और बार ग्राफ अलग हैं। ठीक है। वो दिखते एक जैसे हैं, ये रहा आपका हिस्टोग्राम, दिखते एक ही जैसे हैं, लेकिन हिस्टोग्राम का पर्पस अलग होता है, बार ग्राफ का पर्पस अलग होता है। बार ग्राफ के अंदर आप कंपेरिजन करते हो डिफरेंट कैटेगरीज का, हिस्टोग्राम के अंदर आप जो है फ्रिक्वेंसी देखते हो। ठीक है। किसी एक चीज की फ्रिक्वेंसी, यानी कि कितनी दफा वो चीज अपेयर हुई है, सही है, इसकी क्या फ्रिक्वेंसी रही है। इसके अलावा आप उसकी स्प्रेडनेस देखते हो अपने डेटा की, और स्क्यूनेस देखते हो। अच्छा, स्प्रेडनेस और स्क्यूनेस क्या होती है इसको हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, मैं आपको अभी थोड़ा सा बता दूं। देखो, आपका अभी जो ये डेटा है इसका जो कुछ शेप बन रहा है, ये कुछ इस तरह से बन रहा है। ठीक है। मतलब ये इक्वल ही है, मेरे साइड से थोड़ा सा ही खराब हो गया, इसको दोबारा चलो ट्राई करते हैं। ये इस तरह से, सही। अब जो ये वाली चीज है ना, जो ये वाला पार्ट है, ठीक है, इसको आप कहते हो स्प्रेडनेस। स्प्रेड का मतलब फैला हुआ, आपका डेटा कितना स्प्रेड हुआ है। ठीक है। इससे भी आप अपने डेटा के बारे में बहुत सारी एनालिसिस कर सकते हो। दिस इज कॉल्ड स्प्रेडनेस, कि कितना फैला हुआ है। स्क्यूनेस क्या होती है? स्क्यूनेस का मतलब होता है कि आपके डेटा में ना या तो इस साइड पर पीक है और इस साइड पे आपका डेटा स्प्रेड हुआ है। सही। एक स्क्यूनेस ये होती है, इसको कहते हैं लेफ्ट स्क्यूनेस। और एक स्क्यूनेस ऐसे होती है कि आपका डेटा जो है वो बस राइट साइड पे पीक है और बाकी जो है वो फैला हुआ है। ठीक है। तो ये जो पिंक वाला है ये मैंने स्क्यूनेस के लिए शो किया है, और ये जो ग्रीन है ये आपकी स्प्रेडनेस है। ठीक है, कि आपका डेटा कितना नीचे से फैला हुआ है। सही। हो सकता है कि आपके डेटा की अगर स्प्रेडनेस कम हो तो वो कैसा होगा, मैं ब्लू से शो करके दिखाती हूँ। अगर आपके डेटा की स्प्रेडनेस कम है तो वो कुछ ऐसा होगा, मतलब पीक तो कितनी भी हो सकती है, सही, लेकिन वो कम स्प्रेड हुआ है, देख रहे हो। मतलब ये वाली चीज सिर्फ बस ये यहाँ से यहाँ तक है, बस इतना ही स्प्रेड हुआ है। लेकिन ओरिजिनली जो ग्रीन वाला प्लॉट किया वो यहाँ से यहाँ तक स्प्रेड है, मतलब ज्यादा स्प्रेड हुआ है। ठीक है। अच्छा, और अभी जो हमारी कंडीशन है ना कि हमारी ये वाली जो पीक है ये टॉप पे जा रही है, और लेफ्ट साइड पे भी इक्वल है, राइट साइड पे भी ऑलमोस्ट इक्वल है, इसको आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हो।
ठीक है। क्या कहते हो? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल का नॉर्मल मतलब होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन। आप ये हाईएस्ट पीक है और दोनों साइड पे इक्वल इक्वल अमाउंट ऑफ डेटा है, ठीक है। वैसे ये सारी चीजें, ये सारी जो शेप हमने डिस्कस किए हैं, ये डिस्ट्रीब्यूशन ही कहलाती हैं, डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग भी आप काफी सारी चीजों का एनालिसिस करते हो। ये सब कभी मिस तो फिर क्या कभी ऐसा हो सकता है कि हमारे जो है दो से ज्यादा। ऐसा बहुत कम होता है, ऐसा बहुत कम होता है, लेकिन वो जो होता है ना उसके भी कुछ अलग नाम होते हैं, उसको भी आप अलग तरीके से देखते हैं। वैसे तकरीबन ओके यही मिस। है जो मैंने बताया, ठीक है। ओके मिस। अच्छा, तो स्क्यूनेस के लिए, डेटा की स्प्रेडनेस के लिए और फ्रिक्वेंसी के लिए आप जो है हिस्टोग्राम का यूज करते हो। अच्छा, हिस्टोग्राम हमने पहले नहीं पढ़ा था। हिस्टोग्राम के लिए आप यूज करते हो HIST का फंक्शन, ठीक है। उसके अंदर फिर आपको, क्योंकि इसके अंदर देखो, अब इसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस नहीं है, सही है। इसके अंदर कोई एक ही चीज होती है, क्योंकि यहाँ पर वाई एक्सिस पे आपके पास क्या आता है? फ्रिक्वेंसी आ रही होती है। इसमें आप कुछ कंपैरिजन नहीं कर सकते, इसके अंदर आप सिर्फ एक फ्रिक्वेंसी देख सकते हो, डेटा को देख सकते हो। तो मुझे सिर्फ ह्यूमिडिटी की फ्रिक्वेंसी चेक करनी थी, तो यहाँ पे मैंने एक ही कॉलम लिया, ह्यूमिडिटी, मतलब एक ही वैल्यू आप ले सकते हो। उसके बाद बिन्स। बिन्स क्या होते हैं? बिन्स ये होते हैं, ये जो बार्स है ना, ये बिन्स होते हैं कि आपको कितने बिन्स के अंदर अपना डेटा जो है ना वो चेक करना है। तो मैंने यहाँ पे बिन्स चेक किए हैं 5। तो देखो मेरे पास यहाँ 5 बिन्स ही आ रहे हैं, 1 2 3 4 5, सही। मैं इसको चेंज भी कर सकती हूँ, अगर मैं इसको कर दूं लेट्स सपोज 7, तो अब देखो मेरे पास 7 बिन्स आ गए, सही है। यस मिस। फिर अच्छा, हमारा कलर पीक बीच में ही है। एज कलर, जी अगर कभी। अच्छा, कलर, बिन्स का कलर और एज कलर क्या रखना है? ब्लैक रखना है, ठीक है। एज कलर यानी कि जिसकी आउटलाइन है ना वो। एज कलर को हम चेंज करके मैं आपको दिखा देती हूँ ताकि आपको परमानेंट दिख जाए। जैसे कि हम कर देते हैं रेड, तो देखो अब यहाँ पर आपकी ये रेड आउटलाइन आ गई, दिस इज कॉल्ड एज कलर, ठीक है। उसके बाद टाइटल, एक्स लेबल, वाई लेबल एंड PLT डॉट शो। ये समझ आ गया कि हिस्टोग्राम को प्लॉट कैसे करना है और उसमें क्या क्या चीजें होती हैं। यस मैम। मैम आप मुझे बार प्लॉट दिखा सकती हैं? मैम इसका कोड भी। मैम क्या ये हम लोगों ने कॉपी कर लिए हैं या फिर अभी हमने करना है, क्योंकि मेरा इंटरनेट चला गया था। नहीं नहीं, अभी करना है, अभी मैं आप लोगों को करने को दिया नहीं है, आप लोगों ने भी करना है। अच्छा, मुझे ये बताओ, सारे स्टूडेंट्स के बार प्लॉट का और हिस्टोग्राम का फर्क पता चल गया? यस मिस। यस यस मिस। मिस। यस मिस। ओके, दैट्स गुड। अच्छा, हिस्टोग्राम की इनसाइट्स चेक कर लेते हैं। इसकी इनसाइट्स क्या कहता है? मेन रेंज, मोस्ट ह्यूमिडिटी वैल्यूज स्टे बिटवीन 60% एंड 70%, शोइंग स्टेबिलिटी, ठीक है। मोस्ट ऑफ द जो वैल्यूज हैं वो हमारी ये रही। यहाँ पे ये हमारी ह्यूमिडिटी और यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यूज हैं, ठीक है। तो वो ये कह रहे हैं कि जो मैक्सिमम आप हमारी ह्यूमिडिटी की जो फ्रीक्वेंसी है वो 60 to 70% पर है। उसके बाद सिंगल पीक, द डेटा हैज वन पीक नॉट अ बेल कर्व, मीनिंग कंडीशंस आर स्टीडी, ठीक है। कोई बेल कर्व नहीं है और हमारे पास सिर्फ एक ही पीक है, इसका मतलब है कि हमारे पास स्टीडी कंडीशन है, ये एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। उसके बाद वो कह रहा है रियर एक्सट्रीम वेरी लो 30 to 50%, यहाँ पे वेरी लो है, वेरी हाई 80 to 100%। ह्यूमिडिटी हैपेंस ओनली अ फ्यू टाइम्स, ठीक है। बस फ्यू टाइम्स ही हुआ, मिनिमम और मैक्सिमम फ्यू टाइम्स वैल्यूज है। स्टेबिलिटी, ओवरऑल द क्लाइमेट लुक्स कंसिस्टेंट विथ फ्यू अनयूजुअल चेंजेस, ठीक है। क्योंकि ये हमारी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, ज्यादा हमारे पास चेंजेस नहीं है, तो उसने क्या इंसाइट निकाला है कि हमारी जो ओवरऑल है वो क्लाइमेट क्या है? कंसिस्टेंट है और इसके अंदर कोई अनयूजुअल चेंजेस नहीं है, ठीक है। ये क्लियर हो गया? यस मिस। सही है। अच्छा, अब आप लोग एक काम करो, हमारी क्लासेस से 10:30 तक है आज, सही है। इसको कॉपी कर लो, ये दोनों लाइंस लाजमी कॉपी करना प्लीज। इन दोनों लाइंस को कमेंट कर लेना, फिर कोड को कॉपी करना, ठीक है। इनसाइट्स नहीं लिखवा रही हूँ, वो मैं स्क्रीनशॉट भेज दूंगी। और जब आप लोग ये वाला कंप्लीट कर लो तो बता देना, फिर मैं हिस्टोग्राम का कोड दिखा दूंगी। अब्दुल कबीर बेटा, आप स्क्रीनशॉट ले लो सबसे पहले। यस मैंने ले लिया।
Ma'am, I'm done with this. Ma'am, done.
सबने कंप्लीट कर लिया है, आगे चलें। यस मैम। अब्दुल कबीर एंड रयान, नो मिस, मेरा नहीं हुआ अभी। कितना रह गया बेटा? यस मिस, डन। मिस, मेरा अब्दुल होने कबीर वाला है। कितना रह गया? मिस, मेरा होने वाला है। अब्दुल कबीर इसको अभी स्टॉप कर दो, मैं एक्सप्लेन कर दूं, उसके बाद आप कर लेना कंप्लीट। ओके मिस। अच्छा, नेक्स्ट वी हैव स्कैटर प्लॉट। ठीक है, स्कैटर प्लॉट हम कब यूज करते हैं? रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। ठीक है, टू एग्जामिन रिलेशनशिप्स और कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। सही, यानी कि ये देखने के लिए क्या किसी एक वेरिएबल के ऊपर दूसरा वेरिएबल डिपेंड करता है या नहीं। अच्छा, यहाँ मैं वेरिएबल किसको कह रही हूँ? वेरिएबल यानी कि जो हमारे डेटा सेट के अंदर कॉलम्स हैं। सही है, इसकी ह्यूमिडिटी है, टेम्परेचर है, विंड स्पीड है, ये सारे क्या है? वेरिएबल्स हैं। अच्छा, इनकी वैल्यूज क्या एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती है? लेट्स सपोज के जो टेम्परेचर है वो ह्यूमिडिटी पर डिपेंड करता है या नहीं, कि टेम्परेचर ज्यादा है तो ह्यूमिडिटी भी ज्यादा हो रही है या नहीं, ये डिपेंडेंट हो गया। ठीक है, डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, उनका रिलेशनशिप आपस में किस तरह का बन रहा है वो चेक करने के लिए हम स्कैटर प्लॉट का यूज करते हैं। ठीक है, अच्छा, स्कैटर प्लॉट के लिए पहले हमने फिगर साइज अपना सेट किया, उसके बाद स्कैटर का फंक्शन यूज किया, जिसमें हम टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी ले रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमने दोनों का कलर रेडी रखा है। कलर आई गेस हम चेंज कर सकते हैं, लेट मी जस्ट चेक। नो, वी कैन नॉट। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे हमने फिर टाइटल लगाया है एक्स लेबल, वाई लेबल, और ग्रेड हमने अपना शो किया है, देन पीएलटी डॉट शो। सही, तो यहाँ पे हमारे पास, अच्छा यहाँ पे देखो, एक्स एक्सिस के ऊपर टेम्परेचर की वैल्यू है, वाई एक्सिस के ऊपर हमने ह्यूमिडिटी दी है। सही है, और ये कुछ हमारे पास अलग सी ही शेप बन रही है। सही, कुछ मतलब आधा डेटा इधर है, कुछ प्लस साइन जैसे बन रहा है, इसके अंदर आप जो है इसको नहीं बता सकते कि ये जो है कोरिलेटेड है कि नहीं। अब इसके इनसाइट्स को चेक करते हैं। टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी डू नॉट राइज और फॉल टुगेदर इन अ सिंपल वे। ठीक है, यानी कि टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी जो है वो एक जैसे राइज और फॉल नहीं कर रहे, यानी कि एक साथ नहीं है ये। सही, around 64% humidity shows up most often across all temperatures। अब वो ये कह रहा है कि 64% ह्यूमिडिटी जो है वो तकरीबन सारे टेम्परेचर के उसमें हमें नजर आ रही है। ठीक है, कि ये सारा टेम्परेचर था और इस टेम्परेचर के अराउंड जो ह्यूमिडिटी थी वो ज्यादातर ये 64% है। ठीक है, देन वी हैव at about 14 degrees Celsius, humidity varies a lot from 30% to almost 100%। अच्छा, कहाँ पे कह रहा है? 14 डिग्री पे। 14 डिग्री ये रहा, और यहाँ पे जो हमारी ह्यूमिडिटी है वो बहुत ज्यादा वेरी कर गई है। ठीक है, अच्छा, the cross-like pattern suggests this data comes from a managed system, not natural weather। ठीक है, अब देखो उसने ये भी बता दिया कि ये जो क्रॉस बना हुआ है ये सजेस्ट करता है कि ये जो डेटा है ये किसी मैनेज सिस्टम से आया है, नेचुरल वेदर का नहीं है, विच इज ट्रू, क्योंकि ये जो डेटा सेट था ये मैंने खुद से बनाया था, ये मैंने किसी मशीन से गैदर नहीं किया था, ये कोई रियल डेटा सेट नहीं था, ये मैंने खुद प्रिपेयर किया था। ठीक है, तो इससे हमारा जो डेटा है वो अजीब सा है, तो ये जो क्रॉस लाइक शेप है वो ये सजेस्ट करती है कि डेटा हमारा रियल नहीं है, फेक है। सही, तो इसके इनसाइट समझ आए? यस मिस। यस यस मिस। मिस, समझ में आ गया। ठीक है, अच्छा, देन लास्टली वी हैव पाई चार्ट। ठीक है, पाई चार्ट कब यूज करते हैं? टू शो प्रोपोर्शंस। ठीक है, जब हमें प्रोपोर्शंस चेक करने हो डिफरेंट कैटेगरीज की, और याद रहे कि इसके अंदर आप तभी इसको यूज करते हो, तभी इसके प्रोपोर्शंस को चेक करते हो जब आपके पास कैटेगरीज थोड़ी कम हो, जैसे कि 3 हो, 4 हो, 5 हो,
मैक्सिमम 10 हो। अब इससे ज्यादा अगर कैटेगरीज आ रही हैं कि लेट्स सपोज 50 कैटेगरीज हैं, उसके लिए फिर आप पाई चार्ट का यूज नहीं करोगे, क्योंकि इसके अंदर सबका जो पोर्शन है वो इतना मिक्सड अप हो जाएगा, तो वो कोई फायदा नहीं रहेगा। सही। पाई चार्ट को हम किस तरह से यूज करते हैं? अब कैटेगरीज के लिए हम बेसिकली यूज करते हैं, इसमें कम वैल्यूज होनी चाहिए, तो हमने यहाँ पर लिया है इस कोल्ड वाला कॉलम, क्योंकि इसके अंदर कितनी कैटेगरीज थी, कितनी यूनिक वैल्यू थी? सिर्फ दो थी, फॉल्स और ट्रू। ठीक है। इज कोल्ड और नॉट, तो हमने यहाँ पर df डॉट इज कॉल्ड डॉट वैल्यू काउंट लगाया है। ठीक है, कि ये जो इस कॉल्ड की वैल्यू है, इसके अंदर जितनी डिफरेंट वैल्यूज हैं उनका काउंट कर लो। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास कोल्ड काउंट आ गया। उसके बाद यहाँ पर है हमने फिगर अपना सेट किया है, देन plt डॉट पाई। अब यहाँ पे हमने वैल्यूज बता दी कि भाई ये काउंट है। लेबल्स बता दिया, कोल्ड काउंट डॉट इंडेक्स। सही है, कि लेबल के अंदर जो है ना इसका जो इंडेक्स है वो डाल दो। ठीक है, इंडेक्स बेसिकली वो जो ट्रू और फॉल्स है वो इंडेक्स हो गया, और कोल्ड काउंट का मतलब हो गया वो एक नंबर। मैं आप लोगों को ये कोल्ड काउंट प्रिंट करके दिखा देती हूँ यहाँ पे, ताकि क्लियर हो जाए कि ये कोल्ड काउंट का जो वेरिएबल है बेसिकली है क्या। इसको आप लोग पढ़ भी चुके हो। ठीक है, ये कोल्ड काउंट आता है हमारे पास। सही, इस कोल्ड में आ गई कि कैटेगरीज है फॉल्स और ट्रू, काउंट के अंदर आ गया 83 और 13। सही, ये काउंट आ गया। अब ये जो इस कोल्ड है ना, फॉल्स और ट्रू, ये इंडेक्स है, तो यहाँ पे हमने लेबल बनाया है कि लेबल लो जो कोल्ड काउंट का इस वेरिएबल के अंदर जो इंडेक्स वैल्यूज हैं उसको लेबल लो। ठीक है। अच्छा, ऑटो पीस इसका रखा हमने 1.1। अब इसकी जैसे एक नंबर है कि इसका क्या रेशो आना चाहिए। अच्छा, फिर है हमारे पास कलर्स के डिफरेंट कलर, कितनी कैटेगरीज हैं? दो, तो हमने दो ही कलर डिफाइन किए, लाइट ब्लू और पिंक। उसके बाद सिंपल हमारा टाइटल और शो, एंड हियर इज अवर पाई चार्ट। ठीक है, अब ये हमारे पास आ गई वैल्यूज। सिर्फ 1.1 यानी कि जो हमारा एक पॉइंट है डेसिमल के, डेसिमल के बाद एक वैल्यू तक। ठीक है, या फर्स्ट प्लेस तक हमारे पास वैल्यूज आई हैं कि 87.0% जो है वो फॉल्स का डेटा है, यानी कि नॉट कोल्ड डेज हैं, और सिर्फ 13% जो है वो ट्रू है, यानी कि कोल्ड डेज है। ठीक है, सो दैट्स हाउ यू कैन प्लॉट अ पाई चार्ट। ये समझ आ गया? यस। यस मिस। ठीक है, दिस इज द लास्ट थिंग फ्रॉम टुडेज क्लास। अब आप लोग इसको भी कॉपी कर लो, इन दोनों को भी, देन वी विल एंड द क्लास। यस रयान, ये लास्ट है। ओके मिस। प्लीज प्लॉट का नाम और उसको यूज कब करना है ये लाजमी कॉपी करना, उसके बाद कोड को कॉपी करना। कभी बेटा आप स्क्रीनशॉट ले लो। यस मिस, मैंने ले लिया।
Madam, I am done with this. Done, miss. Okay, Hassan, what about other students? Abdullah, have you done? Ma'am, I'm just left with a little bit of the pie chart. Okay, what about you, Dayan and Abdul Kabir? Yes, miss. मैं also title पे हूँ pie chart के. कबीर, आपने कितना कंप्लीट कर लिया? सॉरी मिस। आपने कितना कंप्लीट कर लिया बेटा? मिस मैं भी पाई चार्ट पे आने वाला हूँ। ठीक है, इसको जल्दी से कंप्लीट करो। अच्छा हसन अब्बास, आपका कोई सवाल है आज की क्लास से? No, miss. सब क्लियर है? Yes, miss. ओके, दैट्स गुड। अच्छा, आप सबने जो है ना ये काम कंप्लीट करके अलोंग विद द पिक्चर्स ऑफ ग्राफ स्क्रीनशॉट सेंड करना है ग्रुप पे। Okay, miss, Okay, मैं कर देता miss. हूँ. अच्छा मिस, मैं बोल रहा था मुझे भी कोई सवाल नहीं है और मैंने इसकी स्क्रीनशॉट भी ले लिया है, तो और मेरा लैपटॉप भी ऑफ होने वाला है, तो मैं बोल रहा था कि मैं लीव हो जाऊँ, उसके बाद सारे काम आपको ना फिर उन सब की स्क्रीनशॉट सेंड कर दूंगा आज के काम. ठीक है रेहान, लेकिन प्लीज कर देना और जुपिटर पे ही होनी चाहिए, कोलैब पे नहीं। ओके मिस, ओके. हाफिज मिस. अल्लाह हाफिज।
मैम मैंने भी कर लिया, मुझे भी कोई सवाल नहीं है, तो मैं क्लास लीव कर रहा हूँ और मैं आपको स्क्रीनशॉट सभी के भी सेंड भी कर दूंगा। ओके बेटा, ओके मैम, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मिस मैं स्क्रीनशॉट ग्रुप पे सेंड कर दी मिस, मैं लीव कर देता हूँ। ठीक है, ओके मिस, अल्लाह हाफिज मिस। अल्लाह हाफिज। कबीर, आपने स्क्रीनशॉट्स ले लिए ना बेटे? यस मिस। ठीक है, तो आप भी कंप्लीट कर लो और उसके बाद फिर स्क्रीनशॉट्स ग्रुप पे सेंड कर देना। ओके, ओके मिस। अल्लाह हाफिज, टेक केयर। अल्लाह।